नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम हर न्यूज़ से आपको वाकिफ़ कराते ही हैं, वैसे ही आज हम एक ऐसी जगह आए आए हैं जिसे बाहरी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। मतलब कहा जाता है कि दिल्ली के अंदर खेती है ही नहीं, दिल्ली के अंदर किसान है ही नहीं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ ये लहलहाते हुए खेत सरसों के हमारे पीछे पूरे प्रांगण में दूर-दूर तक दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि अब दिल्ली में 70 विधानसभाओं पे चुनाव है और इसके विशेष विश्लेषण के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ स्मिता सिंह जी जो विशेषज्ञ हैं। इनसे हम चर्चा करेंगे इन विषयों पर और यही बताएंगे क्या है दिल्ली की हकीकत। जी नमस्कार, स्वागत है आपका जीएनएन में। नमस्कार ओमपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अब 70 विधानसभाओं का चुनाव फिर से आ चुका है। पहले एक जमाना हुआ करता था, आलू टमाटर और प्याज को लेकर हुआ करते थे चुनाव। दस्तूर बदला, लोगों ने रेवड़ी वाला सिस्टम रखा, 200 यूनिट बिजली, 700 लीटर पानी, अन्य अन्य चीजें। अब बहुत सारी पार्टियां, सभी पार्टियां अपनी अपनी योजनाएं लेकर आ रही हैं बांटने की विधियों को लेकर। तो जमीनी हकीकत क्या है, दिल्ली में चाहिए क्या, दिल्ली में होना क्या चाहिए? पहले तो मैं आपको और दर्शकों को ये आलू टमाटर वाली कहानी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे आपको याद ही होगा, टमाटर अभी फिलहाल 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये किलो जाने लगे थे। कुछ सालों पहले, दशक पहले एक बार प्याज 100 रुपये किलो हो गए थे। सरकार अपने कामों में व्यस्त रहती है, जनता को उनके सरकारी कामों से और इनके इंटरनल मामलों से कोई ज्यादा खास प्रभाव पड़ता नहीं, फर्क पड़ता नहीं। पर जब प्याज और टमाटर जैसी बुनियादी सुविधाओं वाली चीज, जैसे कभी दाल महंगी हो जाती है, इतनी महंगी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं जनता को इस बात का पता होता है कि अब हम प्याज खरीदने जा रहे हैं 100 रुपए किलो के, कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मौजूदा जो ये सरकार है, ये हमारा ध्यान रखने में, सरकार चलाने में, देश चलाने में पूरी तरह विफल रही है कि इनके बस की प्याज को भी संभालना नहीं रहा, तो ये हमें क्या संभालेंगे, जिसके कारण एकदम से रोष पैदा होता है और ये तय रहता है कि ये सरकार अब बदल जाएगी। तो कहानी ये होती है और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ कहानी अब सिस्टम में आ गई है कि रेवड़ी, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे। अभी पीछे तो बिल भी आ गए थे पानी के, 80-80 हजार के बिल आए हैं जी लोगों जी के जी। दिल्ली में। दिल्ली की राजनीति में जो ये बदलाव है, मैं आपको बता दूं, जो मैं पहले भी बताती आई हूँ लोगों को, कि केजरीवाल जी जो हैं, उन्होंने लोगों को समझा, उनका पीक्यू लेवल जो है वो बहुत हाई है, पॉलिटिकल क्वेश्चन। उन्होंने समझा कि दिल्ली में जो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं वो हैं गरीब लोग, बहुत गरीब तबके के लोग, जिनकी ना ज्यादा कोई कमाई है, ना ज्यादा कोई खर्चा है, ना वो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हैं। वोट देने भी वो जाते हैं। उन्होंने उन लोगों को लुभाया। ये जो फ्री की रेवड़ी का नाम आया, ये सही ही आया, मैं आपको बता दूं, क्योंकि उन्होंने सच में, लोहरी है, मकर संक्रांति का त्योहार है, बहुत बहुत मुबारक हो दर्शकों आप हाँ, सबको। आज का जो पर्व है इसे अन्य अन्य राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, एक बार मकर टॉपिक्स पे संक्रांति। जी फिर से आते हैं। रेवड़ी जो दी वो केजरीवाल ने सच में दी उन बेचारी गरीब महिलाओं को, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकती। उन्होंने देखा, समझा कि इन्हें ही बेवकूफ बना के, मैन्युपुलेट करके मैं कहूंगी, रखा जाए, और उन्होंने वो किया, जिसमें वो सफल भी हैं। इलेक्शन से पहले हर बार, ये तीसरा विधानसभा चुनाव है जो वो लड़ रहे हैं केजरीवाल जी। पहली बार उन्होंने बिजली फ्री कर दी, दूसरी बार चौथा चुनाव, नहीं, वो 10 दिन की हाँ सरकार जी, थी, 49 डेज की जी जी जी, सरकार बनी थी। वो तो उनके लुभावने वादों का जी आगे का चरण था। तो जी। 3 ही, पहले इलेक्शन में इन्होंने कहा हम बिजली फ्री देंगे, दूसरे इलेक्शन में इन्होंने कहा हम बसेस फ्री कर देंगे, और इस बार उन्होंने कैश देके, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ उन्हीं महिला वोटर्स को लुभाना है जो इन्होंने अपने लिए पक्की अच्छा, करनी है। जहाँ बसों की बात आ जाती है, यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत सोचने पर विवश करती है कि पहले बसें चला करती थी तो कोड़िया पुल से नजफगढ़, कश्मीरी गेट से झटीकरा, शाहदरा से जनकपुरी डी ब्लॉक, इतने लंबे रूट हुआ करते थे, लोग सवारी किया करते थे, बड़े आसानी से आ जाया करते थे। लेकिन आज एक एक चौक पर बहुत सारी बसें इकट्ठी हो जाती हैं, जाम लग जाते हैं, खाली पड़ी होती हैं, लंबे रूट हैं ही नहीं। ये कैसी सुविधाएं हैं?
नहीं, ये तो देखो, आप अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के किसी विशेषज्ञ को बुलाएंगे तो वो बताएंगे कि दिन के समय जो बसेस का, मैं कह लूं कि रूट होता है, चलना होता है, वो कम कर दिया जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है ट्रैफिक या लोगों की जरूरत सुबह और शाम को ही है। पर ये बसेस डिपो में बिठा के रखते हैं और सुबह और शाम जो पीक टाइम होता है उस टाइम निकालते हैं, और एक जगह जाम लग जाता है। जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं, लोगों की जनसंख्या बढ़ती है, जैसे इस मटियाला विधानसभा में 70,000 वोटिंग होती थी, अब लाखों की वोटिंग है। लोग बड़े हैं, बसेस की जरूरत है, उन्हें श्रिंक करना और सारी चीजें करना, वो टाइम के साथ साथ चीजें चलती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि विकास की चीजें होती नहीं है। अब आप कहें कि 10 साल में हमने रोड बनवा दिया, पानी दे दिया, बहुत कुछ कर दिया, आप इतना भी नहीं करेंगे क्या? आप क्या करेंगे 5 साल सरकार बना के? नहीं, आज देखिए, अब अगर भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो शंखनाद किया है मोदी जी ने, आम आदमी पार्टी को आपदा का दर्जा दिया है। 10 साल आपदा में गुजरे, ऐसा उन्होंने कहा है कि 10 साल आपदा भुगती है और अब इस आपदा से निकलने का समय आया है। तो क्या चुनौतियां हैं बीजेपी के लिए दिल्ली में, जो आम आदमी पार्टी से वो चुनौतियां, देखिए, सच कहूं तो मैं जनता का सरकार से सीधा सीधा कोई लेना देना है नहीं। आधे से ज्यादा जनता तो ऐसी है जो वोट देने जाना चाहती भी नहीं। और आजकल देखा होगा आपने, ये अभी कुछ हमारे संज्ञान में आया है कि लोग वोट बनवा रहे हैं और कटवा रहे हैं। बीजेपी वाले ऐसे बूथों से वोट कटवा देते हैं जहां मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, या यूपी जैसे इलाकों में यादव वोटर्स जो समाजवादी पार्टी को वोट कर सकते हैं ज्यादा है, या वोटिंग लिस्ट बढ़ा दी जाती है। जैसे परवेश वर्मा जी के बारे में अभी खबर आई थी कि उन्होंने नई दिल्ली में काफी वोटिंग बनवाई है। अब इसके बाद इलेक्शन कमीशन, डेमोक्रेसी, वोटिंग, इन सब चीजों पे देखिए भरोसा तो किसी का रहा नहीं। पर यही है, जिंदगी है, लोग एक एक दिन काट रहे हैं, देने जाते हैं। चुनौती, आप जनता के लिए कुछ करना चाहते होते तो बीजेपी ने जो पूरा नेगेटिव कैंपेन इस बार चलाया है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, कि दिल्ली की जनता को बहुत नरकीय जीवन दिया है इस बार केजरीवाल जी ने, तो आप क्या कर रहे थे? आप तो सेंट्रल दिल्ली में बैठे थे, आपका काम तो आपदा रोकना ही था। क्या आपने 10 साल सेंट्रल में रहते हुए दिल्ली की जनता को बर्बाद होने दिया, परेशान होने दिया? उनका तो कहना है कि हमने कोरोना काल में ऑक्सीजन दिए। नहीं, समझिए, उस समय भी आम आदमी पार्टी ने मैं ये भी उसमें बताना रुकावट चाहूंगी बने। जनता को भी और आपके चैनल के माध्यम जी, से कि बहुत गंभीर विषय है ये। जनता, आपको भी बात समझनी होगी कि मरते हुए इंसान को कोई नहीं बचा सकता। जी, हम जहाँ खड़े हैं अभी नजफगढ़ का इलाका है, यहाँ एक नदी हुआ करती थी, साहिबी नदी। हाँ जी, साहिबी नदी। साहिबी नदी जो नाला परिवर्तित हो गया था, और जी, अभी दिल्ली के एलजी जो हैं, इलाके के कई सोशलिस्ट जिन्होंने लगातार पत्र लिखे, आंदोलन किए कि इस नदी को साफ किया जाए, और बहुत मुशक्कतें की, कई बार खुद भी चीजें करने की कोशिश की, अपने हाथों में मामले को लिया भी। सालों की मेहनत मुशक्कत के बाद अब जाके वो नदी साफ करवाई गई, और उस पूरी तरह वो साफ हुई भी नहीं, अभी वक्त जी, लगेगा। उसका क्रेडिट लेने के लिए बीजेपी और बीजेपी के लोग ऐसे आगे आए कि हमने ये साफ कर दिया, ये कर दिया। मैं आपको बता दूं, उस नदी के गंदे होने की वजह से हमारे इलाके के नौजवान, जिन्हें कहते हैं नजफगढ़ स्वस्थ, कबड्डी ले लें आप, पावर लिफ्टिंग ले लें आप, ऐसे स्पोर्ट्स में आगे रहने वाले यहाँ के बच्चे कैंसर जैसी बीमारी से बहुत ही जल्दी उम्र में ग्रसित हो रहे हैं। कोई ध्यान नहीं दिया गया उनकी तरफ। यहाँ खेती के लिए प्रॉपर पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के कुछ गांव में अभी भी, केजरीवाल जी की बात कर ले, चाहे हम किसी भी सरकार की बात कर ले, केजरीवाल जी की बात करें आप, यहाँ पानी नहीं है पीने का। द्वारका जैसे जो पॉश इलाके हैं, वहाँ 24 घंटे पानी है। अवैध कॉलोनियों में पानी की टाइमिंग्स है, एक दिन के बाद एक दिन पानी आता है। यहाँ एक चीज समझ नहीं आती, अवैध क्या होता है? अब मैं बता दूं कि डीडीए, दिल्ली विकास प्राधिकरण, जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे जिम्मेदारी है, जिन पे जिम्मेदारी है दिल्ली को डेवलप करने की। जी, तो जो भी बिल्डिंग्स उनके परमिशन से बनाई जाती हैं, वो कुछ मानकों पे होती हैं, एनओसीज मिलती हैं उन्हें, डिजाइन उनके घर के ऐसे होते हैं, पानी की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, वेंटिलेशन की व्यवस्था, सब चीजें ठीक हैं। वो जो डीडीए द्वारा चीजें बनाई जाती हैं वो वैध है। अवैध वो कॉलोनियां हैं जहाँ जो लोगों के खेत थे दिल्ली के गाँव के, उन लोगों ने छोटे छोटे प्लॉट जो गरीबों को सहूलियत देने के लिए अपने घर बन गए उनके, वो जो घर बनाए गए, वो भी दिल्ली में करप्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। कभी आप
शूट करें तो देखें कि दिल्ली में जो छोटे छोटे घर बने हुए हैं जिनके छतों पे टंकियां नजर आती हैं, वो सब अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें ना रोड की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, ना नालियां हैं, ना ड्रेनेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है। बहुत ही नरकीय जीवन वो जी रहे हैं। पर चलिए, उनके घर सर पे छत है जो उन्होंने अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से लिया है, उस पे भी सरकार की और कोर्ट की तलवारें लटकी रहती हैं कि कब वो टूट जाएं, कब उनके साथ क्या हो जाए। इन्हें अवैध कॉलोनियां कहते बहुत हैं। सारे समाज में काम करती हैं आप, गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए, वृद्धों के लिए, विधवाओं के लिए, अनाथों के लिए। तो आप कहाँ तक देखते हैं इन सब लोगों के लिए क्या दिल्ली सरकार या भारत सरकार कुछ मदद कर पाती है, या केवल दिखावा? कागजी है, सब कागजी है ओमपाल जी। बहुत दुख के साथ ये चीजें कहनी पड़ती हैं कि सब कागजी है। क्या इन कागजी रास्तों से हमारा देश कभी आगे निकल पाएगा? जो सड़कें बनती हैं वो कागजों में होती हैं, गलियां बनती हैं वो कागजों में होती हैं। अभी आपके सामने कहा, जो हमारे स्मिता सिंह जी जो विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि सब कागजी है। तो इन कागजों में से निकलने के बाद कब वो समय आएगा जब इस देश की हालत सुधरेगी और इन नेताओं की आदत सुधरेगी, जिससे इस देश को एक नया रास्ता मिलेगा और जीवन जीने का खुशहाल मौका मिलेगा उन लोगों को जो त्रस्त हैं इन सरकारों से और ऐसे झूठे वादों से।